हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखेंगे, साथ ही अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना सीखेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको कभी भी अभाज्य गुणनखंड निकालने में परेशानी नहीं होगी एवं इनकी संख्या निकालने में परेशानी नहीं होगी। हम इसमें डिफरेंट तरह के सवाल आपको बनाकर दिखाएंगे कि कैसे अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है एवं उसकी संख्या को निकाला जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे पहला सवाल दोस्तों लेते हैं। पहला सवाल है 72 का हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है और इसका अभाज्य गुणनखंड की संख्याओं को निकालना है। तो क्या करेंगे, 72 का पहले हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इस तरह से लाइन खींचेंगे और इस तरह से करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। पहले अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक को छोड़ के 2, 3, 4 नहीं होगा 5, इस तरह की संख्या से क्या करते हैं, भाग देते हैं। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिए कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जो केवल एक और केवल उसी संख्या से करता है, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। और उससे जब हम लोग भाग लगाते हैं कि किसी के गुणनखंड करते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। जैसे 2, 3, 5, 7 ये सब क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। जब इन सब संख्याओं से किसी को भाग लगाते हैं जो और गुणनखंड आता है, गुणनखंड के रूप में जब आता है तो ये क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो चलिए पहले अभाज्य संख्या कौन होगा, 2 होगा। तो 2 से हम इसमें भाग लगाते हैं। 2 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, देखिए 2 तिया में 6, 12 बचा, 2 छा के 12। फिर 2 से लगाएंगे, हमेशा पहले छोटी संख्या लगाएंगे। कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। अब फिर 2 से लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब किससे लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से लगाएंगे। 3 भी अभाज्य संख्या है, 3 तिया 9। और एक बार चाहिएगा तो लगा सकते हैं, 3 एके में 3, ये आ गया। तब क्या आया, 72 का अभाज्य गुणनखंड देखिए क्या सब आया, 1, 2, 3, 3 ठो 2 आया, इसको गुना करके लिखिए यहाँ पे। अब फिर क्या होगा, 2 ठो 3 आया, इसको भी गुना करके लिखिए। हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2, क्योंकि 2 कितना है, 3 बार में गुना है तो 2 पर पावर 3 दिए, और 3 कितना बार गुना है, 2 बार गुना है तो 3 पर पावर 2 दिए। यही क्या कहलाया, अभाज्य गुणनखंड कहलाया। अब अभाज्य गुणनखंड की संख्या मांग रहा है। संख्या यदि पूछेगा, देखिए क्या करेंगे, 3 + 2 इसको जोड़ेंगे, ये टोटल या इसको टोटल को गिनेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 आया, तो यही 5 हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड की संख्या, ये हो जाएगा आंसर। या तो इसका पावर को जोड़ दीजिए, या तो जितना बार ये कटा है जिस संख्या से टोटल की संख्याओं को जोड़ दीजिए, वही क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या कहलाता है। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल जैसे दोस्तों 100 का हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो क्या करेंगे, 100 को फिर से उसी तरह से हम लोग भाग लगाएंगे। तो पहले किससे भाग लगाएंगे, पहले कौन सी अभाज्य संख्या कहलाता आता है, 2 आता है पहली अभाज्य संख्या, तो 2 से लगाएंगे। देख लेंगे संख्या सम है या विषम है, उसी तरीके से हम लोग भाग लगाएंगे। तो 2 से लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, ये 50 आया। फिर 2 से लगाएंगे, देखिए कितना आएगा, 25 बचेगा। अब देखिए 3 से नहीं लगेगा, तब किससे लगाएंगे, 5 से। 5 में 25 और एक बार लगाते हैं, 5 एके में 5, ये हो गया। अब 100 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 गुना 5 गुना 5, यही आया। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यही हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड, आंसर हो गया। अब संख्या कहेगा तो कितना होगा, 2, 2, 4, यही हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड की संख्या, ये हो जाएगा आंसर। चलिए और एक सवाल बनाते हैं इसमें। जैसे मान लिया जाए 1200 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने कहेगा, तब क्या करेंगे, देखिए 1200 का उसी तरह से गुणनखंड करेंगे। किससे लगाएंगे, 2 से लगाएंगे। 2 छा के 12, 600 आएगा। फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, फिर 2 से लगाएंगे। जब तक 2 से लगते जाएगा तब तक लगाते चलेंगे। कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, फिर 2 से लगाएंगे, देखिए 75 दूना 150। अब लगेगा 2 से, नहीं लगेगा तो किससे लगाएंगे, 3 से लगेगा, तो 3 से लगाएंगे, 25 आएगा। अब फिर किससे लगाएंगे, 5 से लगाएंगे, 25 25 और एक बार 5 से लगाएंगे, ये 5 एके में 5 कट गया। तब देखिए इधर करते हैं, यहाँ पे 1200 का गुणनखंड क्या सब आया, देखिए यहाँ पे
1 2 3 4, 4 बार 2 आया, 1 बार 3 आया, 2 बार 5 आया, तो 4 बार 2 आया तो इसको 4 बार लिख देते हैं। 1 2 3 4 बार लिखे। अब 1 बार 3 आया, 3 को भी लिख दिए। 2 बार 5 आया तो 2 बार 5 को भी लिख दिए। तब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर देखिए 1 2 3 4 है, 4 लिख देंगे, गुना 3 पर पावर कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, गुना 5 पर पावर कितना हो गया 2। यही क्या कहलाया, अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड की संख्या यदि पूछ रहा है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या यदि पूछेगा तो क्या करेंगे, इसको सभी को जोड़ देंगे या टोटल को गिनती कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 आया, 7 देखिए इसको भी जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 4 1 5 2 7, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।